safely and happily enjoy cooking. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आइए रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का नई दिल्ली विज्ञान भवन में उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मराठी भाषा द्वारा भक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति में दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं की विविधता ही एकता का आधार है। भारतीय भाषाओं में कभी कोई आपसी वैर नहीं रहा। भाषाओं ने हमेशा एक दूसरे को अपनाया है, एक दूसरे को समृद्ध किया है। साथियों, कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाते हैं तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। इसलिए आज हम देश की सभी भाषाओं को मेन स्ट्रीम लैंग्वेज के रूप में देख रहे हैं। हम मराठी समेत सभी प्रमुख भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मराठी भाषा के समृद्ध इतिहास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा में सौंदर्य है, समरसता है, समानता है। इसमें शक्ति है, भक्ति है और युक्ति भी है। ऐसे समृद्ध मराठी भाषा को उनकी सरकार को शास्त्रीय भाषा यानी अभिजात्य भाषा का दर्जा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिले, इसका करोड़ों मराठी भाषियों को दशकों से इंतजार था। ये काम पूरा करने का अवसर मुझे मिला। मैं इसे अपने जीवन का बड़ा सौभाग्य मानता हूं। माननीय विद्वद्जन, आप जानते हैं, भाषा केवल उसके संवाद का माध्यम पर नहीं होती है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति की संवाहक होती है। ये बात सही है कि भाषाएं समाज में जन्म लेती है, लेकिन भाषा समाज के निर्माण में उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। और अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में जो नजारा देखने को मिला वो बेहद शानदार और दिलचस्प रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार के बैठने के लिए कुर्सी खींची और जब दोनों नेता मंच पर बैठ गए तो पीएम मोदी एक गिलास में पानी भरकर शरद पवार की तरफ खिसकाते दिखे। दरअसल लंबे भाषण के बाद शरद पवार थक गए थे। ऐसे में मंच पर मौजूद पीएम मोदी ने वाटर बॉटल से शरद पवार के ग्लास में पानी भर दिया। और अब दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही एक्शन में आ गई है सरकार। कल पहली बैठक में जहां आयुष्मान योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, तो शुक्रवार को पहले ही दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जो 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। न्यूज़ लाइट में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आर्थिक वृद्धि और रोजगार में इजाफा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी